दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्निफिसेंट मोमेंट में मस्त कर दे मिनटों में। सबसे पहले आप लोगों को लख लख बधाई कि मेरा लास्ट वीडियो मैं कौन हूं एक परिचय को बहुत ज़्यादा पसंद किया। आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं क्लास 12th एग्जाम, एक सच्ची घटना पर आधारित जो सैनिक स्कूल के परिप्रेक्ष्य में है। स्कूल में अमूमन लोग क्लास 11th के बाद अपने भविष्य का आकलन करते हैं और उसके हिसाब से अलग अलग कोर्सेज की तैयारी शुरू कर देते हैं। कोई इंजीनियरिंग की, कोई मेडिकल की, कोई आर्म फोर्सेज की, कोई टॉफेल सेट की। इस तरह उसका लेवल 12th आते आते उसका लेवल बढ़ जाता है। मैंने भी क्लास 11th में अग्रवाल क्लासेस सब्सक्राइब कराया था क्योंकि मुझे भी इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, पर 12th आते आते उसका पढ़ाई का लेवल बढ़ गया और पढ़ाई एक बोझ बनने लगा। तो फिर मैं सोचा क्यों न अपने कैरियर में बदलाव किया जाए और आर्म फोर्सेज को अपना कैरियर चुना जाए। उससे फ़ायदा यह होगा कि इंजीनियरिंग की परीक्षा और तैयारी से ही बच जाऊंगा और कम उम्र में नौकरी भी लग जाएगी। फिर एनडीए की लिखित परीक्षा पास की और एसएसबी इंटरव्यू फरवरी के मध्य में था। फिर मुझे हिम्मत आ चुकी थी कि मैं इंडिया का सबसे यंगेस्ट कैप्टन बन जाऊंगा। फिर क्या, दिन में एक दो बार बड़े वाले मिरर के सामने खड़े होकर परेड करता और सलामी करता था और बोलता था, यंगेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया मिस्टर परिमल कुमार। और इस खुशी में मेरी 12th की पढ़ाई जो थी वो भी ताक पर चली गई। सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू भी हो चुका था और मुझे छांट दिया गया था। अब आंखों के सामने अंधेरा। क्लास 12th रूपी एग्जाम मुझे राक्षस की तरह दिख रहा था और उसके सामने मैं बहुत बौना फील कर रहा था, बहुत बौना सा लग रहा था। वक्त बहुत सिर्फ 2 हफ्ते का रह गया था, माहौल गमगीन हो चुका था। तभी आइडिया आया क्यों ना कंबाइंड स्टडी किया जाए। कंबाइंड स्टडी का मतलब होता है कि 2 दोस्त मिलकर पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, एक दूसरे के सहारे लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेते हैं। मैं भी बेसब्री से खोज रहा था कि कोई तो मिले मुझे पढ़ने के लिए। तभी मेरी नज़र पड़ी मिग 29 पर। मिग 29 भी शायद उसी परिस्थिति से गुजर रहा था। वो तैयार हो गया। ध्यान रहे, मिग 29 मेरे बचपन का खास दोस्त है और आज वो बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसका मिग 29 नाम पढ़ने के पीछे वजह है उसका फास्ट एक्शन एंड डेडिकेशन। फिर दोनों ने पढ़ाई वाली पिच का आकलन किया। तो आकलन किया तो पाया कि हम लोगों को 5 ओवर में बनाने हैं 180 रन, मतलब हर बॉल में छक्का। मतलब समय 15 दिन और विषय 5, हर विषय के लिए 3 दिनों का वक्त। फिर हम लोगों ने फैसला करके छोड़ के एक दूसरे पिच पे गए और पढ़ाई की बैटिंग चालू कर दी। इस तरह एग्जाम का दिन आ गया। आना ही था। फर्स्ट पेपर इंग्लिश। लिटरेचर पेपर सभी के अच्छे जाते हैं। लिटरेचर में जब तक आदमी फेल नहीं हो पता ही नहीं चलता कि फेल हुए या पास। डे 2 मैथ्स। परीक्षा सेंटर में प्रश्नों का जवाब देने के बाद मैं अपने जवाबों का आकलन कर रहा था कि क्या मुझे 40 नंबर भी आए या नहीं, मैं पास हुआ या नहीं। तो फिर मैं नंबर जोड़ रहा था तो देख रहा था 15 + 7 22, 22 + 10 32, 32 + 10 42, 42 + 8 50। अरे ये तो 40 से ज्यादा आ गया। ओ साला, बच गया साला इस बार। इस दौरान एक घटना और जुड़ गई। मेरा रूममेट वीरू अपने दोस्त जय को लेकर मेरे रूम में आता और मेरे बगल में ही बैठकर वो लोग अपने सब्जेक्ट का आकलन करते कि उनको कितना आने वाला है, उनकी परीक्षा कैसी गई। और जब मैथ्स का नंबर वो लोग जोड़ते तो उन लोगों का कुछ कैलकुलेशन इस तरह था, 25 + 10 35, 35 + 20 55, 55 + 20 75, 75 + 10 85, 85 + 10 95 और दोनों का लगभग 95 96 इस तरह का रहता। उनके नंबर को सुन के मुझे सिहरन हो जाता। डे 3 केमिस्ट्री। इस बार भी प्रश्नों का जवाब देने के बाद मैं आकलन कर रहा था मुझे कितना आया, क्या मुझे 40 नंबर आया, क्या मैं पास कर पाऊंगा। नंबर जोड़ा, 5 + 7 12, 12 + 10 22, 22 + 10 32, 32 + 4 36। अरे ये तो 4 नंबर कम। ये तो मुझे फेल होने का मंजर मेरे सामने दिखने लगा।
डर और भय चारों तरफ से मुझे पकड़ने लगे। मैं 4 नंबर से दूर हूँ। फिर मैं घबरा कर दाएं बाएं देखा कि कोई मुझे सहारा मिल जाए, कोई दोस्त मुझे कुछ बता दे। अचानक मेरी नज़र खाकी पे पड़ी। खाकी, बता दूं कि खाकी बचपन से ही आईपीएस बनने का चाहत रखता था और उसकी वजह से उसका निकनेम खाकी पड़ा और आज एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। खाकी को देखते मुझे खुशी हुई क्योंकि वो हमारे बैच का टॉपर भी था। पर अचानक मुझे याद आया मेरी 2 महीने से बातचीत बंद थी। किसी ग्लोबल इशू पे हम लोग का बहस हो गया था और विचारों की विषमता होने की वजह से वैमनस्य आ गया था, दोनों में डिफरेंसेस आ गए थे, उसकी वजह से हम लोगों की बातचीत बंद थी। फिर मैं सोचूं इससे मदद मांगूं तो कैसे मांगूं, लेकिन फिर 4 नंबर कम और फिर से फेल होने का गम वो भी काफ़ी मुझे परेशान कर रहा था। फिर मैं करूं तो क्या करूं। फिर अंतर्द्वंद होने के बाद सोचा ग्लोबल इशू गया तेल लाग गया, दोस्ती तो है। फिर मैं उससे ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब पूछा और उसकी मदद से मैं बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गया। फिर हाउस में आने पे वही जय वीरू का आकलन नंबरों का 10 + 20 30, 30 + 20 50, 50 + 15 65, 65 + 10 75, 75 + 10 85, 85 + 13 98, ओके नॉट 13 11, 85 + 11 96। ये देखकर मैं घबरा जाता था। मेरे लिए हर दिन ज़िंदगी तिल तिल कट रही थी और उन लोगों का नंबर काफ़ी ज़्यादा और अच्छा आ रहा था। इस तरह बायोलॉजी और फिजिक्स के ही पेपर हो गए और फिर वही जय वीरू कंटिन्यू। फाइनली जय और वीरू ने 95% नंबर आने का दावा कर दिया और ये भी ऐलान कर दिया कि अब मैं वीरू श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेंगे और जय आईआईटी में एडमिशन लेंगे। उन दोनों का फ्यूचर जितना ब्राइट दिख रहा था, ठीक उसके कॉन्ट्रास्ट मेरा फ्यूचर उतना ही डार्क दिख रहा था। फिर स्कूल में छुट्टी हो गई और लोग घर चले गए। फिर मालूम चला स्कूल में रिजल्ट निकल चुका है। सभी बच्चे फिर स्कूल आने लगे, मैं भी आया। मैं दोपहर में आ गया और उस समय बारिश का मौसम था। जब मैं रेलवे स्टेशन से बाहर गया तो देखा 4-5 बच्चे एक बच्चे को घेर कर उसको कुछ समझा रहे हैं। तो मैं घबरा गया, शायद उसके यहाँ कुछ कहीं घर पे कुछ तो नहीं हो गया, कोई घटना तो नहीं घट गई। पर मैं नज़दीक गया तो आवाज़ सुनाई पड़ी, खराब नंबर आने से कोई घबराने की बात नहीं है, पढ़ा हुआ चीज़ जो है कभी बेकार नहीं जाता। और बीच में जो बच्चा है वो मायूसी की तरह बीच में खड़ा है और बारिश का मौसम है और पान की गुमटी से उसके ट्रांजिस्टर से एक आवाज़ आ रही है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, मेरे साथ बरसात भी रो पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। माहौल बिल्कुल गमगीन हो चुका था। आगे जाकर देखा तो देखा अरे ये तो अपना वीरू है, इसको 95 नहीं 64% नंबर आया है। मतलब वीरू को गोली लग चुकी थी। और ये जानकर मेरे और हाथ पैर फूल गए कि जब वीरू का ये हाल है तो मेरा क्या होगा। फिर डरते हुए स्कूल पहुंचा, बहुत हिम्मत करके नंबर देखने की कोशिश की। फिर मार्क्स देखा, मुझे खुशी मिली ऐसी, मुझे खुशी मिली ऐसी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर दूं। इसलिए नहीं कि मैं टॉप हो गया था, इसलिए कि मैं सही ढंग से पास कर गया था, मुझे वीरू वाली गोली नहीं लगी। बाद में सभी दोस्त अपने मंजिल में लग गए, अपने मंजिल में व्यस्त हो गए। जय एक बड़े कॉर्पोरेट में काम करता है और वीरू एक सफल बिजनेसमैन है। आप सभी को बता दूं कि मेरे स्कूल का भारतीय सेना में बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी को उस पर गर्व है। यहाँ के लड़के हर क्षेत्र में आर्म फोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, बिजनेस, स्पोर्ट्स, फिल्म्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छे मुकाम पर और एक अच्छी पहचान बनाकर हैं। ज़्यादा न बोलते हुए मैं यही कहूँगा कि मेरा स्कूल मेरा वजूद है। मैं अपने टीचर्स,
बैचमेट्स, सीनियर्स एंड जूनियर्स का आभारी हूँ और आभारी रहूँगा। आप लोगों को ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से भी सब्सक्राइब कराएं और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।